सोचिए, एक 18वें जन्मदिन की रात है और अचानक खुशियों की जगह खौफ ले लेता है। ये कहानी है एक ऐसे अपहरण की जो अनजाने में सदियों पुराने एक रहस्य का दरवाजा खोल देता है। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे एक लड़के का अतीत एक जादुई मंदिर से जुड़ा हुआ था। तो कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन के 18वें जन्मदिन से। घर में चारों तरफ जश्न का माहौल था, लेकिन उसकी माँ मीरा को न जाने क्यों एक अनजाना सा डर सता रहा था। उसे बस अंदर ही अंदर एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, और उसे क्या पता था कि ये बेचैनी जल्द ही एक भयानक हकीकत में बदलने वाली है। और फिर पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। जश्न का माहौल मातम में तब्दील हो गया। अर्जुन पार्टी से निकला ही था कि उसे अगवा कर लिया गया। वो वैन अंधेरे में गायब हो गई और एक हंसते खेलते परिवार पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। अब हुआ ये कि पुलिस उनका पीछा कर रही थी। सायरन की आवाज तेज होती जा रही थी। तो बचने के लिए किडनैपर्स ने गाड़ी को जंगल के कच्चे रास्ते पर डाल दिया। और बस तभी मानो आसमान ही फट पड़ा हो। तेज बारिश की वजह से रास्ता दिखा नहीं और उनकी वैन फिसलकर सीधे एक पुराने वीरान मंदिर के अहाते में जा घुसी। और यहाँ पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। ये मंदिर ठीक 18 सालों से बंद था। जी हाँ, पूरे 18 साल, ठीक उतनी ही जितनी अर्जुन की उम्र थी। अब आप ही सोचिए, ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर किस्मत का कोई बड़ा खेल। तो जैसे ही वो सब मंदिर के अंदर घुसे, वो भारी भरकम दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। अब वो बाहर नहीं जा सकते थे, पूरी तरह से फंस चुके थे। और फिर मंदिर के बीचों बीच रखी नाग देवता की टूटी फूटी मूर्ति से एक अजीब नीली रोशनी निकलने लगी। माहौल में कुछ तो था, ये जगह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। उसी नीली रोशनी से एक आत्मा प्रकट होती है, मंदिर की रक्षक आत्मा। और वो उन सब के सामने एक पहेली रखती है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब किसी को नहीं पता था। और ये तो साफ था कि गलत जवाब का अंजाम बहुत बुरा हो सकता था, शायद मौत। अब सब तो डर से कांप रहे थे कि तभी अर्जुन के मुंह से अचानक एक शब्द निकला, अमृत कुंड। वो खुद भी चौंक गया। मतलब ऐसा लगा जैसे ये आवाज उसकी थी ही नहीं, जैसे किसी और ने उसके शरीर का इस्तेमाल करके ये जवाब दिया हो। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये जवाब बिल्कुल सही था। तो पहेली तो सुलझ गई और आगे का रास्ता भी खुल गया। लेकिन किडनैपर्स का लालच कहाँ जाने वाला था? उनमें से एक ने अर्जुन की सोने की चेन छीनने की कोशिश की, और इसी छीना झपटी में अर्जुन के सिर पर गहरी चोट लग गई, खून बहने लगा। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो किसी के भी होश उड़ा दे। हुआ ये कि जिस किडनैपर के हाथ पर खरोंच आई थी, वो तो वैसी की वैसी ही रही, लेकिन अर्जुन के सिर का वो गहरा घाव, जहां से खून बह रहा था, वो सबकी आंखों के सामने पल भर में जादुई तरीके से भर गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा लग रहा था मानो वो मंदिर खुद अर्जुन की रक्षा कर रहा हो। अब मंदिर की आत्मा फिर से सामने आती है, और इस बार की पहेली पहले से कहीं ज्यादा पर्सनल थी। ये सवाल सीधा सीधा अर्जुन की पहचान से जुड़ा हुआ था, एक ऐसा राज जिससे खुद अर्जुन भी अनजान था। ये सवाल सुनते ही अर्जुन के दिमाग में कुछ होने लगा। वही जानी पहचानी धुंधली तस्वीरें घूमने लगी जो उसे अक्सर सपनों में परेशान करती थी। एक छोटा सा बच्चा, मंदिर, दिए और एक नाग की बड़ी सी मूर्ति। ये यादें उसकी अपनी नहीं थी, पर फिर भी अजीब तरह से अपनी सी लग रही थी। और इस स्लाइड में सारा राज खुल जाता है। न जाने क्यों अर्जुन अपनी कमीज उठाकर देखता है, और उसकी नाभि के ठीक ऊपर एक जन्म का निशान था। और वो निशान हूबहू मंदिर के नाग देवता की मूर्ति जैसा था। एक नाग जिसके फन पर एक सितारा हो। अब कोई शक नहीं था, उसका इस जगह से कोई बहुत गहरा नाता था। और तब आत्मा ने वो राज खोला जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, तुम्हें यहाँ संयोग से नहीं लाया गया है, तुम्हें बुलाया गया है। तुम्हारा जन्म यहीं हुआ था, इसी वेदी पर, ठीक 18 साल पहले। सोचिए, किडनैपर्स तो बस एक बहाना थे। तो अब नाग देवता अर्जुन को उसका हक, उसका खजाना देने के लिए तैयार थे। लेकिन एक आखिरी परीक्षा बाकी थी, सत्य की परीक्षा। नियम ये था कि उस कमरे में मौजूद हर इंसान को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बोलना ही पड़ेगा। और फिर किडनैपर्स का जो लीडर था विक्रम, उसके मुंह से वो सच निकला जिसने अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसका दी।
उसने कबूल किया कि वो सिर्फ उसका किडनैपर नहीं, बल्कि उसका असली पिता है। वही पिता जिसने उसे पैदा होते ही पैसों के लिए बेच दिया था और आज फिरौती के लिए दोबारा अगवा कर लिया था। उनके इस धोखे और लालच की सजा तो मिलनी ही थी। मंदिर की आत्मा ने उन तीनों को एक अजीब श्राप दिया। उसने कहा, आज के बाद तुम्हारी जबान से सिर्फ और सिर्फ सच निकलेगा। मतलब वो चाहकर भी कभी झूठ नहीं बोल पाएंगे। घर लौटने पर अर्जुन के पालने वाले माता पिता ने आखिरकार पूरी कहानी बताई। पता चला कि अर्जुन की असली माँ अकेले ही उस मंदिर पहुंची थी। उसने वेदी पर अर्जुन को जन्म दिया और वहीं उसकी मौत हो गई। 1 हफ्ते बाद विक्रम वहां आया और उसने बच्चे को बेच दिया। तब पुजारियों ने सबको यही बताया कि देवता नाराज हो गए हैं और मंदिर बंद कर दिया। पर असल में मंदिर नाराज नहीं था। वो तो बस 18 साल से अपनी राजकुमार के घर लौटने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही पूरा सच सामने आया, मंदिर के शिखर से एक तेज रोशनी निकली, मानो सदियों का कोई बंधन टूट गया हो। और वो सारा का सारा खजाना जो मंदिर में छिपा था, वो जादुई तरीके से बाहर आकर अर्जुन के सामने ढेर हो गया। लेकिन जानते हैं, उस एक रात ने अर्जुन को पूरी तरह से बदल दिया था। उसे ये एहसास हो गया था कि असली खजाना ये सोना चांदी नहीं है, असली दौलत तो दूसरों की मदद करने में है। और इसीलिए उसने फैसला किया कि वो ये सारी दौलत अपने ऊपर नहीं बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए खर्च करेगा। तो अर्जुन को खजाना तो मिला, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। उसकी असली विरासत क्या थी? वो सोना और जवाहरात, या फिर वो सच जिसने उसे उसकी असली पहचान से मिलाया?